देवघर में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिजली कार्यालय का घेराव कर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। यह रैली बिजली बिल में बढ़ोतरी, गलत बिल भेजे जाने और बिजली विभाग की कथित मनमानी के विरोध में आयोजित हुई। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा देवघर जिला अध्यक्ष सचिन रवानी, नगर अध्यक्ष सोनाधारी झा समेत कई पदाधिकारियों ने किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी की और समस्या के तत्काल समाधान की मांग भी की। मौके पर संवाददाता बबलू शाह ने जायजा लिया। मनमानी, बिजली बिल में बढ़ोतरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 को मैं इस वक्त हूँ देवघर के बिजली ऑफिस में और भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला कमेटी के द्वारा आज यहाँ पर आक्रोशपूर्ण घेराव किया गया है। किस लिए किया गया है, क्या ये कितने दिनों का है, मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ जो है देवघर जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के देवघर जिला अध्यक्ष सचिन रवानी हैं। मैं सबसे पहले उनसे बात करता हूँ। ये जो घेराव है, जो धरना प्रदर्शन है, क्या है और किस चीज़ को लेकर किया जा रहा है, तो बताया जाए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये धरना प्रदर्शन है, किस लिए किया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश अनुसार पूरे राज्य स्तर पर बिजली विभाग के जिला स्तर के ऑफिस कार्यालय को करने का कार्यक्रम आज रखा गया है। उस निमित्त आज हम लोग देवघर विद्युत कार्यालय को हम लोग करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दिन झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने बिजली दर में अप्रत्याशित वृद्धि करने का कार्य किया है, जो झारखंड की जनता के लिए असहनीय है और यह काफ़ी दर्दनाक है। और यह वृद्धि यूनिट पर 50 पैसा से 55 पैसा किया गया, जो एक अप्रत्याशित वृद्धि के रूप में है। और इस घेराव के माध्यम से मैं झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार से मैं यह मांग करता हूं कि इस बढ़ी हुई बिजली दर को अविलंब वापस लिया जाए और आपके बिजली विभाग में जो भ्रष्टाचार कायम है, चाहे वह ट्रांसफार्मर के नाम पर हो। आपने चुनाव के समय में वादा किया था कि मैं सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराऊंगा और 24 घंटे के अंदर जला हुआ ट्रांसफार्मर को मैं बदलने का काम करूंगा, लेकिन 24 घंटा क्या 24 दिन भी नहीं, 2-3 महीना लगते हैं ट्रांसफार्मर जला हुआ बदलने के लिए। और वो भी जब उसको एक मोटी रकम कार्यालय को उपलब्ध किया जाता है। आप समझ सकते हैं झारखंड की जनता की हालात, किसान और मजदूरों की झारखंड है और वह चंदा किसी तरह से मजदूर को काट करके अपने बच्चों की पढ़ाई को काट करके चंदा उड़ाही करते हैं और मोटी रकम 25 से 30 हज़ार जब तक हम ट्रांसफार्मर के नाम पर नहीं देते हैं, ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है। और वह भी मैं बताना चाहता हूं कि ट्रांसफार्मर मिलता भी है तो वह फिर रिपेयरिंग ट्रांसफार्मर मिलता है और रिपेयरिंग ट्रांसफार्मर जब मिलता है तो वह भी 2-3 महीना के अंदर चल जाता है। देख सकते हैं कि जिलाध्यक्ष का कहना है कि यहाँ पर देखा जाए तो खाली भ्रष्टाचार ही नजर आ रहा है। हमारे साथ है नगर अध्यक्ष, मैं उनसे बात करना चाहूँ, क्या कहना चाहेंगे, शॉर्ट में बताइए। देखिए, बिजली विभाग में पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ है, लोग परेशान हैं। आप कार्यालय में देख सकते हैं कितना लोग चक्कर यहाँ डेली काटते हैं और हर महीने झारखंड सरकार बिजली बिल बढ़ा रही है 55 पैसा 50 पैसा। और एक साइड ये सरकार वादा करके मांग क्या कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं कि बिजली दर जो बढ़ा हुआ है उसको अविलंब घटाया जाए। और भी हमारे साथ नेत्री हैं, भाजपा की नेत्री हैं, तो उनसे बात करना चाहता हूँ, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? यही कहेंगे सर, आप लोग को धन्यवाद कि इस तरह से आप लोग हमारा न्यूज़ को चला पाइएगा जनता के हित में। जिस बिजली को लेकर के आज के झारखंड की सरकार बनी, झारखंड का सरकार को बनाया गया, जिस बिजली मुद्दा लेकर के आज उसी बिजली मुद्दे पे कहर गिरा दी है सरकार ने। अभी देखिए दिन प्रतिदिन दर बढ़ाते जा रहे हैं। बीपीएल परिवार को 1 लाख 1.5 लाख रुपये बिल आ रहा है। इसलिए बिजली बिल जो वो बढ़ाए हैं वापस करें और जनता को बिजली की सही से मुहैया कराएं गरीब लोगों को। इसलिए इस मांग को लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठे। तो देख सकते हैं कि बिजली विभाग का ये अभी चल रहा है, क्या बिजली ना जलाएं लेकिन बिल आपका ज़्यादा आ रहा है। इससे यहाँ के जो बिजली उपभोक्ता हैं काफ़ी परेशान हैं और जब ऑफिस में आते हैं इसको ठीक कराने के लिए तो उसका कहना है कि पैसा जो बढ़ा हुआ है वो उतना तक, जब तक आप पैसा बढ़ा हुआ आप बिजली जले उसके बाद आपको ख़त्म किया जाएगा। इसका मतलब है वो सब्सिडी भी उसको माफ नहीं मिलता है। तो हमारे साथ हैं समाज सेवी और भाजपा नेत्री रीता चौरसिया जी, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे मैम कि आज जो है बिजली नहीं जलाने के बावजूद बिल आ रहा है, तो उस विषय पर क्या कहेंगे?
मैं सरकार की इस नीति से बहुत दुखी हूँ। मैं यह कहना चाहती हूँ कि वो समय पर बिल भी नहीं देते हैं और उस पर चक्रवर्ती ब्याज लगाते हैं, जिससे गरीब जनता जिसका 100 रुपया बिल होता है उसको लाख रुपया बिल आ जाता है। सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा था कि 200 के बाद जो बिल आए वो दे दे, लेकिन उसका आता पता नहीं है। दिन दुगुनी रात चौगुनी वो वृद्धि करते जा रहे हैं और जनता पर बोझ डालते जा रहे हैं। यहाँ तो भ्रष्टाचार की सीमा भी चरम हो गई है। ट्रांसफार्मर जल जा रहा है, उसको बदला नहीं जा रहा है। जहाँ 200 kV का ट्रांसफार्मर चाहिए वहाँ 100 kV दे रहे हैं। जनता बहुत कष्ट है। मैं झारखंड सरकार से कहना चाहती हूँ, अगर वे सुधरेंगे नहीं तो हम यह जन आंदोलन बढ़ता ही जाएगा। तो देख सकते थे कि जो नेत्री थी ऋचा चौधरी, अगर सरकार सुधरेगी नहीं तो और भी जन आंदोलन आक्रोश और भी ज्यादा होगा। तो मैं अपने 22 न्यूज के लिए देवघर से बबलू साहब। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।